Good morning, students. This is chapter triangles, chapter 7 and exercise 7.3. आज हम लोग 7.3 एक्सरसाइज को करेंगे एंड इट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लास्ट मीन्स जो आपका एक्सरसाइज 7.4 है उसको इस साल के लिए सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. तो इस तरह से ये आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है लास्ट एक्सरसाइज हो जाती है. चलिए उन्हीं क्राइटेरिया को फिर से हमें याद रखना है कि क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है. अगर कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं. ये बात हम आपको बार बार समझा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3. This is question number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of the BC. If AD is extended and intersect BC at P so that triangle ABD congruent triangle ACD and second one ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP. मल्टी पार्ट्स वाला क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है. जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है, जितने भी मल्टी पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो जब आप एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो वो दूसरे पार्ट्स के लिए हेल्प बनता चला जाता है और इस तरह से सारा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाता है. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है. ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD. देखिए ट्राइंगल ABD एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा इधर वाइट वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों में क्या है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो देखिए पहले इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. हियर AB इक्वल टू AC इट वाज गिवन. ये साइड इक्वल है, इट वाज गिवन. एंड BD इक्वल टू DC इट इज़ आल्सो गिवन. एंड जो एक तीसरी साइड ये AD है, AD इक्वल टू AD ये कॉमन हो जाती है तो ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है. अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमें ये ट्राइंगल्स लेना है ABP एंड ACP. ये यहाँ से बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है और इधर बड़ा वाला ट्राइंगल ये लेना है. तो देखिए इन ट्राइंगल्स में AB इक्वल टू AC इट वाज ऑलरेडी गिवन एंड एंगल BAP एंड CAP ये इक्वल है. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है. क्यों? क्योंकि अभी आपने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो CPCD से वो इक्वल हो जाता है. एंड AP इक्वल टू AP आप देख रहे हैं ये जो साइड है ये कॉमन है तो ये SAS कॉन्ग्रुएंस से ये भी प्रूव हो जाता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. ट्राइंगल ABD एंड ADC ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा. ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC देखिए ये पार्ट 1 से मिल जाता है हमें. देखिए इसको हमने पार्ट 1 में ही प्रूव कर लिया था. देयरफॉर ये जो एंगल ADB है और ADC है ये CPCD से इक्वल हो जाता है. नाउ 180 माइनस ADB इक्वल टू 180 माइनस ADC. आल्सो फ्रॉम पार्ट सेकेंड से जो हमें एंगल मिला था वो BAP इक्वल टू CAP. D नहीं होगा. एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP CPCD से. सो AP बाइसेक्ट DA एज वेल एज एंगल D. तो ये देखिए दोनों ट्राइंगल्स ऊपर इसलिए AP क्या है, AP DA को बाइसेक्ट करता है और इसके साथ साथ एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है. ये प्रूव हो जाता है. देखिए इसके फोर्थ पार्ट के लिए एक बार फिर फिगर को देखना होगा. इसके फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था. इसके फोर्थ पार्ट में जो प्रूव करना था वो ये था AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. देखिए हमें ये प्रूव कर देना कि अगर 90-90 का एंगल आ जाता है यहाँ पे तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा
और कॉन्वेंसी से आपका बी पी इक्वल टू पी सी ये आ ही रहा था, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल्स को आपने कॉन्वेंट प्रूव कर लिया था और सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ एंगल को एक्स, ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए थे। ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी को आपने कॉन्वेंट प्रूव कर लिया है, इसलिए दोनों एंगल एक्स और एक्स डिग्री के हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स मिलके क्या हो रहा है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री का प्रूव हो जाता है एंगल। इट मीन्स ये जो फोर्थ पार्ट है ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये भी प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC so that AD bisect BC and second part AD bisect angle A। ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, AD bisect BC। देखिए यहाँ पे क्या गिवन था, AB equal to AC, it was given, and ये दोनों angles 90-90, it was also given। AB equal to AC, it was given, and angle ADB equal to ADC is 90 degree, AD equal to AD, it is common, therefore ये RHS कन्वेंसी हो जाती है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। सो BD इक्वल टू CD भी प्रूव हो जाता है ये, सो BD इक्वल टू CD ये भी प्रूव हो जाता है CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल। नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है, देखिए हमने बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट कर लेंगे तो वो सेकंड के लिए हेल्प हो जाता है। तो नाउ सिर्फ सेकंड पार्ट के लिए लिखना है हमें, ऑल्सो एंगल BAD बैड एंगल, ये बैड एंगल है और ये कैड एंगल है। तो ये बैड एंगल कैड एंगल के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर लिया CPCT से, ये भी इक्वल हो जाता है। देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A, ये आपका प्रूव हो जाता है। तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये बैड कैड आपको ऐसे नहीं करना, ये तो हमने वैसे बोल के बता दिया आपको। आप इसको एंगल BAD और CAD ही पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें जो ये क्वेश्चंस दिया गया है इसको आप रीड कर लेना। इस क्वेश्चंस में दिया गया है कि किसी ट्राइंगल की जो साइड है AB BC एंड मीडियन AM, साइड AB BC ये पूरी साइड नीचे की, और ये जो मीडियन है AM, ये किसी दूसरे ट्राइंगल की साइड PQ QR एंड उसका जो मीडियन है PN इसके इक्वल है। तो अब हमें ये शो करना है, तो पहले पार्ट में जो हमें शो करना है वो ट्राइंगल ABM कॉन्वेंट ट्राइंगल PQN। ABM आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल हो जाता है और दूसरे वाले ट्राइंगल का ये ट्राइंगल। इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को हमें कॉन्वेंट प्रूव करना है। तो देखिए इनको कैसे कॉन्वेंट प्रूव करेंगे। एक यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है AB इक्वल टू PQ, करेक्ट, ओके, एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है AM इक्वल टू PN, इट इज़ आल्सो करेक्ट। बट जो तीसरी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पे साइड BC, ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड थी ना कि छोटे वाले ट्राइंगल की साइड थी। बट इससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सिंस यहाँ पे क्या होगा BC इक्वल टू QR, इट इज़ करेक्ट। अगर देखिए BC इक्वल टू QR ये दोनों इक्वल है तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, देन हाफ BC इक्वल टू हाफ QR। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यूक्लिड ज्योमेट्री में बताया गया था, बट इस बार यूक्लिड ज्योमेट्री का काम तमाम हो गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर कोई होल पार्ट इक्वल होता है तो उसका हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल होता है। देयरफॉर देखिए अब आपको तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हाफ BC की जगह आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर BM इक्वल टू QN।
अब आप देखिए ये जो छोटा ट्राइंगल है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन था। ए एम इक्वल टू ए पी एन, ये भी गिवन था। और अभी हमें बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है, थर्ड इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। अब सी पी सी टी से एक रिजल्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और यही हमारा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए काम आने वाला है। ये जो हमने यहाँ पे रिजल्ट दिया ना, बी इक्वल टू एंगल क्यू सी पी सी टी से, तो ये रिजल्ट जो काम आएगा सेकंड पार्ट के लिए। जब हम सेकंड पार्ट ये वाला प्रूव कर रहे होंगे, तब देखिए अब हम लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू, इट इज़ गिवन। बी सी इक्वल टू क्यू आर, इट इज़ आल्सो गिवन। और जो थर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गया वो फर्स्ट वाले को प्रूव करके जो मिला है, वो क्या मिला है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बन जाती, एस ए एस, एस ए एस, ये कंडीशन से ये सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये करना इसी तरह से हमने बताया हुआ है कि बार बार बोला हुआ है, इस बात को बार बार बोलते हैं कि सिर्फ आप फिगर को अच्छी तरह से कर लेंगे तो ये स्टेटमेंट फिर अपने आप दिमाग में आ जाते हैं, चलते रहते हैं दिमाग में, और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे सी पी सी टी से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये ले लिया गया था ऊपर वाले ट्राइंगल से, और फिर यही हेल्प करता है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी देखिए इस इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, ये एंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ये और ये एंगल सेम थे। Now this is question number 4. B and CF are two equal altitude of a triangle ABC using RHS congruence rule. Prove that the triangle ABC is isosceles. आपको ये प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। देखिए पहले हम इन ट्राइंगल्स को ले लेंगे। एक जो ये डॉटेड वाला ट्राइंगल है आपका, ये डॉटेड कर दिया है, ये राइट ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल आपका ये लाइनिंग वाला है, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दो ट्राइंगल को लेंगे, एक डॉटेड वाले को, एक इसको। देखिए यहाँ पे एक ये 90-90 एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ईच 90 डिग्री ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देखिए डॉटेड वाले ट्राइंगल की भी साइड बी सी कॉमन है, और जो लाइनिंग वाला ट्राइंगल है इसकी भी ये साइड बी सी कॉमन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है। और तीसरा जो एल्टीट्यूड इसमें ऑलरेडी गिवन था, सो यहाँ पे आर एच एस की कंडीशन बन जाती है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाते हैं। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू सी। फिर ये सी पी सी टी से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि एंगल बी, दिस एंगल, ये जो हमने कलर किया हुआ ये एंगल, और ये वाला एंगल सी, ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। तो आप देखिए फिर वापस चलते हैं आइसोसेलेस प्रॉपर्टी में। अगर हमने बताया था कि अगर किसी दो ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो इसकी ये साइड, इस एंगल की ये साइड, अपोजिट साइड, ये दोनों इक्वल होगी। इट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी, और यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू ए सी। चलिए, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular BC to show that angle B equal to angle C. देखिए draw AP perpendicular BC। अब देखिए अब हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल्स में क्या है, AB equal to AC, it is given, first information it is given, and now angle APB इक्वल टू एंगल ए पी सी इज 90 डिग्री, ये दोनों 90-90 के हो जाते हैं। एंड ए बी इक्वल टू ए पी, ये दोनों में कॉमन है। ए पी इक्वल टू ए पी, सॉरी यार मिसप्रिंट है, ए पी इक्वल टू ए पी, ए पी ये जो साइड है दोनों में कॉमन है। तो ये इट मीन्स ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये दोनों एंगल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी।
दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब आप नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।